मियां सनाउल्लाह साहब, आप ये बताइए, दिफाई मैदान में तो हमने एक साल पहले बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की और पूरी दुनिया ने इसे देखा भी और पाकिस्तान के ताकत के हवाले से हमने अंदाज़ा भी हो गया। और DGISPR ने तो चंद रोज़ पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान की ताकत का 10 से 15% अभी इंडिया ने देखा है, तो पाकिस्तान की कैपेसिटी इससे बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक जो सिफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी हमें नज़र आ रही है कि बड़े कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाने के लिए पाकिस्तान ने जिस तरह से एफर्ट किए हैं और जिस तरह से फील्ड मार्शल जो हैं वो 3 दिन तक तेहरान में गए और एक वॉर जोन को उन्होंने एक्टिव वॉर जोन को तोड़ते हुए वहाँ पर मौजूद रहे और बड़ी एफर्ट्स की, तो ये बहादुरी की भी एक मिसाल है। सिफारत, क्योंकि आपका शोबा जो है सिफारतकारी का है, आप साबिक सफ़ीर रह चुके हुए हैं, इस लेवल की सिफारतकारी आपने पहले दुनिया में किसी कॉन्फ्लिक्ट में देखी है? देखिए जी, सफारतकारी में तो इसकी अपनी हिस्ट्री है, आप उसमें ना जाइए, आप इसको महदूद ही रखिए। पाकिस्तान और इंडिया और इस खित्ते में पाकिस्तान के सफारतकारी या सफारतकार जिस तरह काम कर रहे हैं उस तक रखिए और उसमें शानदार कामयाबी हासिल हमने कर ली है और उसकी मिसाल कम मिलती है। अगर आप दायरा जिस तरह बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि ये शॉर्ट सब है ना, आपका ड्यूरेशन होता है इसमें और उनके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। हर वक्त के अपने तकाजे होते हैं। इस वक्त जो लड़ाई हमने की और उसमें बढ़तरी हासिल की और जिस तरह हमने इंडिया जो कि बहुत बड़ा मुल्क है और जिसकी बजट ना, जो दफाई बजट है वो भी बहुत बड़ा है और न उसके बाद वो कॉम्पिटेंट भी है, उसकी फौज भी ऑर्गेनाइज्ड है, हमारी तरह ही है, कॉम्पिटेंट है। लेकिन फर्क क्या आया, क्योंकि उनका बयानिया जो था वो झूठ पे था, हमारा बयानिया सदाकत पे था, हमारा बयानिया ईमान पे था। और हमने अपने दोस्तों के हवा के जरिए से नामसायद हालात के होते हुए भी पूरी तैयारी की हुई थी, हम उसमें कामयाब रहे। हमारी सदाकत की बातों को लोगों ने जाना, हमारी रजामंदी की जी हम सुलह की तरफ और अमन की तरफ कोशा हैं, इस बात को सराहा गया। हमने कहा कि जी आपने तो हमारी मस्जिदों पे हमले कर दिए, आपने हमारे अवाम पे ना बम गिराए, हमने तो आपके बेसिस पे किए, आपके मिलिट्री एयरक्राफ्ट गिराए। पहले आप डिनाई करते रहे और दुनिया ने हमने 6 के दुनिया ने में वो अब गोगा है, शोरो गोगा है कि ये 11 पाकिस्तान ने कराए, जिसमें मोस्ट मॉडर्न किस्म के भी न हथियारे हैं और उसमें 400S भी है, जिसको हमने मौका ही नहीं दिया कि वो उसको इस्तेमाल कर सकते। ये सारी चीजें और उसके बाद हमने कहा कि हम आप न्यूट्रल कोई इन्वेस्टिगेशन करवा लें। आपने जो बयानिया बनाया है वो सरासर झूठ पे मबनी है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। हमने खुल के कहा और अभी भी कर रहे हैं। 1 साल हो गया, एक चीज भी वो पूरी नहीं कर पाए जिसको वो एलिगेशन कहते थे, किसी किस्म का सबूत नहीं दिया। अपनी ना बड़ी ना अच्छे लोगों के, अहल लोगों के जरिए से बाहर अपनी टीमें भी भेजी, वो भी किसी को कन्विंस नहीं कर पाए क्योंकि उनके अलाइज ने भी सबूत मांगा जो वो पेश नहीं कर पाए। तो सफारतकारी में पाकिस्तान इस नहज पे आ गया कि सालसी के तौर पे उभरा। 47 की जो दुश्मनी थी, उन दो दुश्मनों को जो पहले सिर्फ एक लेवल पे मिलते थे, एक बार मिले थे जब 18 में उसको 2015 में जी। जो न्यूक ना एग्रीमेंट हुआ था, उस वक्त उनकी मुलाकातें हुई थी, अदरवाइज उनकी मुलाकातें कभी भी नहीं हुई। अब उनको बिठा दिया एक टेबल पे, एक कमरे में और अच्छे अच्छे बयान दे के वो यहाँ से पहले राउंड में गया। दूसरा राउंड मुतवक्को था, वो अभी तक इनकन्क्लूसिव है, लेकिन डिप्लोमेसी अभी तक चल रही है और अभी तक किकिंग एंड अलाइव है। अगरचे थ्रेट्स हैं, टेंशन है, सीज फायर कायम है, फ्रेजाइल है, लेकिन उसकी वायलेशन भी हो रही है दोनों साइड से। और हम उम्मीद रखते हैं कि जी जब सेकंड राउंड होगा उसमें
जैसा कहा गया है, जैसा हमें बताया गया है, जैसा खबरों में आता रहा है, इस्लामाबाद ही को ये एजाज मिलेगा कि यहाँ साइन होंगे, या इसके जरिए से ही कंक्लूजन होगी इस राउंड की। और इंशाल्लाह आलमी दुनिया को जो खतरा है, जो ऑयल और फूड सप्लाईज वगैरह डिस्टर्ब हुई हुई, वो सारी रिज्यूम हो जाएंगी। बिल्कुल जी, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये सेकंड राउंड जो है जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन मियां सनाउल्लाह साहब, आपको क्या लगता है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप को इस हवाले से काफ़ी मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमने देखा पीट हेग्सेट जो है, जब वो पेश हुए एक हाउस आर्म्स कमेटी के सामने, तो उस वक्त भी इस जंग को वो डिफेंड नहीं कर पाए। उनसे ये भी सवाल किया गया कि जंग का मशवरा आपने दिया था, तो ना वो हाँ में जवाब दे सके ना में जवाब दे सके। फिर उनसे कहा गया कि अगर आपका नुकसान कितना हुआ है, तो उन्होंने कहा कि 25 अरब डॉलर का अमेरिका का अभी तक इस जंग पे लगा है। लेकिन अगले बजट में वो मांग रहे हैं 500 अरब डॉलर। तो क्या अमेरिका को इस जंग से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है? और खास तौर पर अगर देखा जाए तो मिड टर्म इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितनी मुश्किलात आपको नजर आती हैं, अगर इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से हम डिस्कस करें तो? आपने अपने कमेंट्स में कोई 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं और कुछ क्याफाबाजी भी की है। बेसिकली अगर आप देखें, मैं नहीं समझता कि कोशिश कर रहे हैं अपने ट्रंप साहब। उनकी ख्वाहिश जरूर है, इंटेंट इज क्लियर, और वो उसकी वजूहात आपने बता दी कि प्रेशर पड़ रहा है उनका। वो प्रेशर कई सूरतों में है, सामने आया है। एक तो उनकी पॉपुलैरिटी ना जो है का ग्राफ गिर रहा है, बहुत तेजी से गिर चुका है। जो 2-3 सर्वे आए हैं उसमें कंपेयर है ना, जब किया जाए तो ये खासी नीचे आई है उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ। और दूसरा, उसको क्रिटिसिज्म विद इन हिज ओन पार्टी भी आ रही है, वो अनपॉपुलर हो रही है। आपने इलेक्शंस की बात कही है, फिर उसको अलाइज की तरफ से भी आया, फिर उसकी जो डुप्लीसिटी है स्टेटमेंट की, नैरेटिव बदलना, और उसमें मुख्तलिफ ना बातें एक ही ब्रेथ में कहना, एक गिवन टाइम पे एक ही इंटरव्यू में कहना, शुरू में कुछ कहना, मिडल में कुछ और बात शिफ्ट को शिफ्ट कर देना, और आखिर में कहीं और स्टेटमेंट दे देनी। जो साउंड बाइट तो बहुत अच्छी लगती हैं जो उनको जो प्रो ना है ट्रम्प है। लेकिन ये बातें दूसरी जगह भी, अगरचे इनका ज्यादा हदफ जो होता है वो डोमेस्टिक है, और वो ब्लू है ना स्टेट्स हैं जहाँ वो पॉपुलैरिटी चाहते हैं, जहाँ वो चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए याद किए जाएं कि द ग्रेटेस्ट ना प्रेसिडेंट। और लेकिन इनका एक दूसरा रुख भी है कि इसको उनके एडवर्सरी कैसे देखते हैं, वो विद इन दी कंट्री और ईरान में, उसका फिर इम्पैक्ट भी आता है, जो मुश्किल बना देता है कि इनकी इंटेंट और ईरान की इंटेंट को एक कनेक्ट होने में। तो वो बात जो ये कही जा रही है कि कोशिश हो रही है, दिल तो दोनों मुल्कों के चाहते हैं, और ना उनकी ख्वाहिश यही है कि इस जंग को ख़त्म किया जाए। और ये ख्वाहिश पाकिस्तान और खित्ते के दूसरे ममालिक की ख्वाहिश के साथ भी जुड़ी हुई है, और वो कोशिशें कर रहे हैं, इनको मनवा रहे हैं, और सालसी के तौर पे पाकिस्तान भी इसमें अपना हिस्सा डाल रहा है। अब ये कब तक खत्म होगी? बड़ी बातें सुनी है कि 1 पेजर आ रहा है, फ्राइडे तक कहाँ हो जाना चाहिए था। अब फ्राइडे नहीं हुआ तो उसका ब्लेम दिया जा रहा है कि लीडरशिप की वजह से ईरान में प्रॉब्लम पैदा हो गई हुई है, वहाँ का लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, और आपस में राब्ते सही नहीं हो रहे, फैसले नहीं हो रहे। हालांकि फिर 14 पॉइंट्स की भी बातचीत चल रही है। फिर एनालिस्ट ने इसको लिंक अप कर दिया है चाइना की विजिट के साथ। वहाँ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी जा चुके हैं, और वो ये सारी बातें का लोग नतीजा ये निकाल रहे हैं कि ये शायद उनके जाने से पहले पहले कुछ फैसले हो जाएं, एक ब्रॉड किस्म के फैसले हो जाएं,
क्योंकि डिटेल तो जो आएगी वो फिर कहीं ना कहीं फंसेगी, और डिटेल्स इतनी जल्दी आने वाली भी नहीं है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है। अब एक दो इश्यूज हैं जिसमें दोनों फरीक चाहते हैं कि आप बनाए हुर्मुज़ को रेगुलर ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। ये कैसे होगा, उसमें क्या टोल उसको और टैक्स की कोई रोल दे दिया जाएगा ईरान को? अगर वो रोल दे दिया जाता है तो ये एक तरह की अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंसेशन होगी, लेकिन इसको ईरान हमेशा ये कहेगा कि शिकस्त दी, जी। और उसके क्या इम्पैक्ट होंगे ये मेरा ख्याल कोऑर्डिनेट दोनों मुल्क आपस में कर रहे हैं। अब हमें हकीकत का तो पता नहीं है, हम तो आउटसाइड जो है ना बैठे हुए कैफाबाजी कर रहे हैं। तो यही नजर आता है।